हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हॉस्टल वार्डन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट इसमें रहेगा नॉलेज ऑफ पोक्सो एंड अदर्स चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा पार्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव से एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके यहाँ से 40 क्वेश्चन दोनों मिलाकर आएगा। ठीक है, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, कह कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B में परिभाषित है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 में परिभाषित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बालक का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक शब्द को परिभाषित किया गया है? अगला प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धारा 2 गा के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बच्चों के अधिकार के रक्षा के लिए ये भी सही है, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये भी, स्वास्थ्य विकास के लिए प्रावधान करना ये भी सही है। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 45। वर्तमान में भारत में 5 वर्ष से कम आयु में शिशु मृत्यु दर है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32%। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेक्शन 2A में। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 वर्ष में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 16 में। अगला प्रश्न है, 2023 में अनुमानित लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 महिलाएं। ठीक है, तो वर्ष 2023 में अनुमानित लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर होगा 1020 महिलाएं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। देखिए, अब ये 10 क्वेश्चन थे। अब इसके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो संबंधित रहेंगे हॉस्टल से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कहें किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चों को देखते ही आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाए। देखिए बच्चे और परिवार की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे, ये भी आपका सही है। बच्चे की सुरक्षा पर खतरे का पता लगाएंगे, ये भी सही है। बाल कल्याण समिति को सूचित करेंगे, ये भी। तो यहाँ पे उपयुक्त आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। ठीक है, छात्रावास में आप आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्डन के पास क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना। एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? देखिए, व्यवहारवादी गुण होना चाहिए, धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए, नियमों को लागू करने की दृढ़ता होनी चाहिए। तो उपयुक्त यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, तो एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? ये तीनों गुण होना चाहिए, तो उपयुक्त डी नंबर सही हो जाएगा। पहले छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वार्डन द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय अपनाए जाएंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, खाद्य भंडारण और निपटान, ये भी। लॉटरी का प्रबंधन, व्यक्तिगत स्वच्छता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। छात्रावासों में कमरे का आवंटन कौन करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वार्डन करता है। छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के प्रोफाइल में किन तथ्यों को शामिल किया जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए ए भी है, छात्रों का जन्म दिनांक, आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक समस्याएं। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मानव संसाधन योजना का महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ पे अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मियों का निर्माण करना, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियाँ भी, ये भी है। परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिरोध। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सर्वश्रेष्ठ छात्रावास छात्र प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर छात्रावासों में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, कुशल संचार के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए ये भी, आसान उपस्थित ट्रैकिंग के लिए ये भी सही है। तो उपयुक्त यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर उपयुक्त सभी। करें छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठकें। छात्रावास में महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन क्या उपाय कर सकती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छात्रावास में रख रखाव के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के लिए रखरखाव समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रणाली बनाना। छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर 1 वर्ष के लिए। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, पूर्णकालिक। जिले का कौन सा अधिकारी छात्रावासों की जांच के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है? सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिलाधिकारी। छात्रावास की छात्र समिति के कौन कौन से कार्य हैं? देखिए यहाँ तो प्रतिदिन की दिनचर्या और डाइट प्लान तैयार करना, ये भी सही है।
शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास भी, एक दूसरे के सम्मान व सहयोग की भावना विकसित करना, ये भी। तो उपयुक्त यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छात्रावास के संदर्भ में वार्डन का उत्तरदायित्व निम्न में से किस विषय पर है? देखिए, छात्रों के स्वास्थ्य के लिए भी है, स्वच्छता एवं सफाई पर भी, छात्रों की सुरक्षा के लिए, और यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अवधारणा किस वर्ग को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, केवल अनुसूचित जाति के लिए। अनुशासन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए, वार्डन शामिल होता है, प्रिंसिपल शामिल होता है, रजिस्ट्रार शामिल होता है, देखिए मेस पर्यवेक्षक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नहीं वाला आपको बताना था। छात्र छात्राओं में जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित किया जाए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिम्मेदारियां देकर। छात्रावास की समुचित एवं नियमित साफ सफाई हेतु किसको पत्र लिखा जाता है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रावास अधीक्षक को। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई कैसे करें? तो यहाँ हाथ धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ जल एवं स्रोतों का प्रयोग। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि छात्रावास वार्डन छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, केवल जोन चौथा। तो चौथा आपका यहाँ पे ये छात्रावास के स्वच्छता संबंधी कार्यों का नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। छात्रावास के स्टोर कक्ष का भौतिक प्रमाण वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बार। एक वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान कर सकता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना। में समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्डन होता है। इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी हो जाएगा, आवश्यक सामग्री की निरंतर आपूर्ति करना। भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, योजक व रंग, रासायनिक, जैविक, भौतिक, प्रदूषक। तो यहाँ उपयुक्त आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। करें भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के विषय में छात्रावास वार्डन द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए क्या उपाय अपनाया जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों की स्वच्छता पर कविता लिखवा कर, ये हो जाएगा। अगला देखिए, सेकंड नंबर नहीं सही है। विद्यार्थियों में स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करवा कर, ये भी बी वाला नहीं होगा, विद्यार्थियों से नृत्य कराकर। और विद्यार्थियों को इस योजना के विषय में समुचित जानकारी उपलब्ध कराकर एवं स्वच्छता पर नियमित अभ्यास कराकर। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, पहला, तीसरा व चौथा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है?
तो ऑप्शन नंबर देखिए ए अनुशासन भी है, स्वास्थ्य एवं सफाई भी है, स्वास्थ्य एवं सफाई और व्यवहार। उपयुक्त यहाँ पे डी नंबर से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यदि आप एक हॉस्टल वार्डन हैं तो आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक होना चाहिए, सलाहकार होना चाहिए, दिशा निर्देश होना चाहिए। तो उपयुक्त यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए इस दोनों से पोक्सो और एडमिनिस्ट्रेटिव से एप्टीट्यूड से कुल मिला के 40 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं पूरे। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।